नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पिछले काफी दिनों से शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जेल में है और जेल जाने का कारण है एनसीबी के द्वारा की गई क्रूज पर रेड और रेड में बरामद ड्रग और ड्रग को कंज्यूम करना और ड्रग को बेचने के सबूत, चैटिंग और पैसे का लेन देन, मतलब पूरे पुख्ता सबूत मिलने के बाद जज साहब ने उसको जेल भेजा है, ना कि एनसीबी ने। यह भी गौर करने वाली बात है कि वो जज के फैसले के बाद, यानी न्यायालय के फैसले के बाद ही आर्यन खान जेल में है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि महाराष्ट्र की सरकार में बैठे हुए नवाब मलिक वो उसके वकील बन रहे थे आर्यन खान के और ये कह रहे थे रेड फर्जी है। अभी तक नवाब मलिक वकील बने हुए थे, लेकिन अब यह देखने में आ रहा है कि धीरे धीरे इसमें राजनीतिक पार्टियां अंदर आ रही हैं और अब इसको धर्म विशेष से जोड़ा जा रहा है। जहां एक तरफ आपको बताएं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला कि एक धर्म विशेष का होने के कारण आर्यन को टारगेट किया जा रहा है। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती बोली कि उसका टाइटल खान है, इसलिए एनसीबी उसको परेशान कर रही है। वहीं कांग्रेस ने एक कदम और आगे बढ़ाया और कांग्रेस ने तो हद कर दी। कांग्रेस के नाना पटोले, जो कि महाराष्ट्र के नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने और शत्रुघ्न सिन्हा ने एक ही भाषा बोली और उन्होंने कहा कि ये जो केंद्र सरकार है 21,000 करोड़ रुपए की जो ड्रग मुद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई थी, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सब नाटक रचा जा रहा है। वाह भाई वाह। एक कांग्रेसियों को देख लो, शशि थरूर कहते हैं कि आर्यन खान को लेकर जिस तरह से लोग मजे ले रहे हैं, मुझे उनसे घृणा हो रही है। इसी तरह अधीर रंजन चौधरी विपक्ष में नेता हैं कांग्रेस के और वो एक सांसद हैं कांग्रेस के। वो कहते हैं ममता बनर्जी इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रही। शाहरुख खान जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है पश्चिम बंगाल का और ममता बनर्जी को तो वो दीदी बोलता है, तो शाहरुख खान के साथ खड़ा होना चाहिए। यानी सारे कांग्रेसी ये आर्यन खान के वकील बन के खड़े हो गए हैं, उसके पक्ष में खड़े हो गए हैं और मुद्दे को डाइवर्ट करके वो धर्म से जोड़ना चाहते हैं। जबकि आपको बताएं कि जितने भी ये नेता हैं, ये जब कोई आतंकवादी मरता है या पकड़ा जाता है तो कहते हैं इसका कोई धर्म नहीं है। लेकिन आज जब ड्रग के मामले में आर्यन खान पकड़ा गया है, जिसका टाइटल खान है, तो ये सारे बरसाती मेंढक की तरह निकले हैं। राज बब्बर एक्चुअल में, जो कि एक मुसलमान है, उसने राज बब्बर ने भी निकलकर ये कहा, उसने कहा कि शाहरुख खान जो है मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और उनके बेटे को मुस्कुलों के जरिए वो सीख मिल रही है और मैं जानता हूं कि एक योद्धा का बेटा जरूर पलटकर लड़ाई करेगा। अब आप समझिए, राज बब्बर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और वो सीनियर लीडर हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के निकट हैं, और वो आज आर्यन खान के पक्ष में खड़े होकर बोल रहे हैं कि वो योद्धा का बेटा है, पलटकर लड़ाई करेगा। क्या चाहते हैं वो कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान कल को जेल से निकले, किससे लड़ाई करेगा भाई? मुझे यह जवाब इस चैनल के जरिए चाहिए कि राज बब्बर जी जरा पूरे देश को बताएं कि जिसको वो योद्धा का बेटा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जो है पलटकर लड़ाई करेगा, वो लड़ाई किससे करेगा? मोदी सरकार से, एनसीबी से, या जज साहब से जिन्होंने उसको जेल में डालने का फैसला दिया है? आखिरकार इन नेताओं ने इस देश की न्याय प्रणाली को मजाक बना रखा है। ये इस देश के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उनको इन्होंने मजाक बना दिया। उनको कटघरे में खड़ा करते हैं और अपराधियों का पक्ष लेते हैं। ये जितने नेता बोल रहे हैं, चाहे वो राज बब्बर हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे वो शशि थरूर हो, ये और आपको बताएं चाहे वो नाना पटोले हो, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो जो बीजेपी छोड़कर अभी नया कांग्रेस में शामिल हुआ है, ये सब ये अच्छी तरह जान लें कि इस देश की संवैधानिक संस्था और सबसे ईमानदार काबिल अफसरों ने, एनसीबी के अफसरों ने बाकायदा 9 गवाह, एक दो नहीं, 9 गवाहों की मौजूदगी में पूरे सबूत, सर्विलेंस एविडेंस और यहां तक कि अब तो शाहरुख खान के ड्राइवर की गवाही, इस सब के बावजूद उसकी गिरफ्तारी हुई है। न्यायपालिका में प्रूफ रखे हैं, उसके बाद उसको जेल हुई है। अगर एनसीबी फर्जी रेड करती,
जैसा कि नवाब मलिक कह रहे थे, तो 1 घंटे के अंदर शाहरुख खान का बेटा छूट जाता। और बल्कि उल्टा है कि एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े पे तो शाहरुख खान अभी तक मानहानि का दावा कर रहे होते कि मेरे बेटे को झूठा क्यों पकड़ा, 1 घंटे भी क्यों पकड़ा, मानहानि हो गई। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है और वो जेल में है, जो महाराष्ट्र का सबसे टॉप का वकील है, जो ड्रग के केस लड़ता है, वो नहीं छुटा पा रहा है, इसका मतलब एनसीबी के पास आर्यन खान के खिलाफ ड्रग लेने के नहीं, ड्रग को बेचने के भी सबूत हैं। जो एनसीबी के अधिकारी कह रहे हैं उसमें कहीं सच्चाई है, तभी वो जेल में है। और आपको बताएं, ये क्लियर है कि जो ड्रग के धंधे में लिप्त हैं, जो ड्रग ले रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति ड्रग कंज्यूम करता है, इसीलिए कोई लोग सवाल करते हैं कि केंद्र सरकार शराब की तरह, सिगरेट की तरह ये ड्रग को छूट क्यों नहीं कर देती, इसे फ्री कर दें, पकड़े ही ना, अपराध खत्म कर दें। बता देना चाहता हूं कि ये जो ड्रग है, इन ड्रगों को बेचकर जो पैसा कमाया जाता है, वो जाता है उन संगठनों पर जो आतंकवादियों को पालते हैं। वो पैसा घूम करके वाया चीन वो पहुंचता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में अगर कोई एक सिगरेट पीता है नशेड़ी, और उस सिगरेट की कीमत अगर 500 रुपए है नशे की, उस 500 रुपए में से 250-300 रुपए आतंकवादियों को पहुंच जाते हैं। उस पैसे से वो आतंकवादी गोली खरीदते हैं, और वो गोली मेरे देश के जवान के सीने पर मारी जाती है। मेरे देश के जवान को शहीद करने में कहीं ना कहीं इन नशाखोरों का रोल है। और अब जब ऐसे में ये पता लग रहा है कि जो ड्रग के सप्लायर हैं, ये जो ड्रग के कारोबारी हैं, ये ड्रग के कंज्यूम करने वाले हैं, ये सब कहीं ना कहीं आतंकवाद को पैसा पहुंचा रहे हैं, उसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद कर रहे हैं। और इसीलिए इस देश में कानून बना एनडीपीएस, और उस कानून के तहत यह तय हुआ कि अगर कोई प्रतिबंधित ड्रगों को लेगा, उसको भी जेल है, उसको भी सजा है। लेकिन यहां आर्यन खान, जिसके पक्ष में पूरा बॉलीवुड के बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे ये नेता अब खड़े हो गए हैं, ये कांग्रेस खड़ी हो गई है, ये कांग्रेस अब मुद्रा पोर्ट पर सवाल उठा रही है। ये सब के सब ये जान लें कि आर्यन खान होगा किसी किंग खान कहलाने वाले का बेटा, होगा कोई एक एक्टर का बेटा। इतने भर से उसको छोड़ देना नहीं है, क्योंकि उसके ड्रग बेचने के और पैसा कमाने के ड्रग के जरिए जो लोग कह रहे थे, वकील कह रहे थे हमारा मुवक्किल का बेटा इतना रईस है, वो तो पूरी क्रूज खरीद सकता है, लेकिन बेईमानी और भ्रष्टाचार करके पैसे कमाए गए हैं। बॉलीवुड के लोग कौन सा काम करते हैं भाई? दुकान है किसी की, किसी ने नौकरी कर रखी है, किसी की फैक्ट्री है। ये सब के सब आप देखो ना, राज कुंद्रा क्या करता पकड़ा गया है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि सब वो पाक साफ हैं साहब, कि सब एक्टिंग करके और डांस करके और डायलॉग बोल के पैसा कमा रहे हैं। ये मत कहना जब से राज कुंद्रा की पोल खुली है। लेकिन ये बेशर्मी से इस देश के नेता उस आर्यन खान के पक्ष में खड़े हो रहे हैं जो ड्रग बेचने, ड्रग लेने, उसके जुर्म में जेल में बंद है। सवाल ये उठ रहा है कांग्रेस को प्रॉब्लम क्या है? रही बात मुद्रा पोर्ट की, वो कहते हैं मुद्रा पोर्ट पे 21,000 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए केंद्र सरकार ये कर रही है। तो आपको बता दूं, और मुझे बताएं जरा कांग्रेसी, 21,000 हो या 2100 करोड़ हो, अभी तक कभी इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई थी? यह भी मोदी सरकार के आने के बाद ही हो रहा है कि किसी पोर्ट पर कोई कंटेनर में ड्रग आ रही है, अब से पहले तो वो ड्रग आती रही होगी। इसका खुलासा होना चाहिए और पूरे देश को पता लगना चाहिए कि कब से ये कारोबार हो रहा था। जांच चल रही है, जल्द ही खुलासा होगा। एनआईए इसकी जांच में लगी है, क्योंकि तार ईरान से जुड़े हैं, तार अफगानिस्तान से जुड़े हैं और आतंकवादियों से जुड़े हैं, इसलिए एनआईए इसकी जांच को कर रही है। आज नहीं तो कल कांग्रेसियों के मुंह पे तमाचा लगेगा जब एनआईए जांच प्रस्तुत करेगी और उसकी रिपोर्ट सबके सामने आएगी। क्योंकि मामला खाली ड्रग का बेचने और खरीदने का नहीं है, यह खाली मामला ड्रग को सप्लाई करने का नहीं है, यह मामला आतंकवाद को पालने पोसने का है। और इसलिए आपको बता दूं कांग्रेसियों, इस वीडियो के माध्यम से समझ लो, आपके लिए समाचार है।
मुद्रा पोर्ट जो कि अडानी के अंडर है, उसने तय किया है कि ईरान से वो कोई भी अब वहां सामान नहीं मंगाएगा। अभी तक कोई भी कंटेनर आते हैं, क्योंकि जो अडानी ग्रुप है उसको केवल लोडिंग, अपलोडिंग और रख रखाव की जिम्मेदारी है, ना कि कंटेनरों को चेक करने की। लेकिन जिस तरह की बातें अब खुलकर सामने आ रही है, जिस तरह से कांग्रेस मुद्रा पोर्ट को मुद्दा बना रही है, जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नाम ले लेकर यह कहा कि अडानी मोदी जी के दोस्त हैं, उन्होंने ड्रग मंगाई, तो अब अडानी की ड्रग, हालांकि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर भी 125 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई, तब कांग्रेसियों के मुंह सिल गए कि अब वो क्या कहेंगे कि जवाहरलाल नेहरू तो अब तो उनके नाना जी थे, उनके पोर्ट पर पकड़े गए, तो अब किसका नाम लेंगे भाई? और इसलिए मौन हो गए। लेकिन सवाल अब यह उठ रहा है कि जो मुद्रा पोर्ट को यह बात कर रहे थे, अडानी ग्रुप ने यह तय किया है कि अब वो जो ईरान से अभी तक कंटेनर आ रहे थे, वो ईरान से कोई कंटेनर नहीं मंगाएगा, क्योंकि ये जो मुद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई थी, अफगानिस्तान से चलकर ईरान पहुंची और ईरान से वो इंडिया मुद्रा पोर्ट पर आई थी, और उसको बदनाम करने की एक साजिश का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे ये कांग्रेसी, ये विपक्ष मोदी जी को घेर सकें। और इसीलिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हर सभाओं में अडानी अंबानी ये दो ही नाम लेते हैं। और इसीलिए अडानी ने अपने को सावधान रखते हुए यह तय कर दिया है। लेकिन सवाल कांग्रेसियों पर है, जो एक अपराधी के पक्ष में खड़े हैं, और वो भी ड्रग लेने और बेचने वाले के, जो आतंक को मदद करती है। आखिरकार ये आतंकियों को मदद क्यों करना चाहते हैं? धर्म के नाम पर, महबूबा मुफ्ती हो या ओवैसी हो या ये कांग्रेसी हो, ये क्यों इस देश में उन्माद फैलाना चाहते हैं? क्यों धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं? क्योंकि इन बयान से निश्चित रूप से एक तरफ आतंकवादियों के और ड्रग लेने वालों के और बेचने वालों के हौसले बढ़ेंगे, वहीं धर्म के आधार पर लोगों में आक्रोश बढ़ेगा, जो दंगे का रूप भी ले सकता है। मेरा केंद्र सरकार से इस चैनल के माध्यम से कहना है कि जिन भी नेताओं ने इस तरह का बयान दिया है, उनको तत्काल धार्मिक भावना भड़काने और देश में दंगा करने की साजिश के केस में जेल में बंद करना चाहिए। वंदे मातरम।